फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? ए मगध, बी काशी, सी गंधार या डी कम्बोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी मगध जो था वो 6ठी ईसा पूर्व में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर जाना जाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने किस एडमिरल के तहत अपनी सेना के एक हिस्से को घर वापस भेज दिया था? ए पोरस, बी मेनांडर, सी टॉलमी या डी नियरचोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नियरचोस, यानी सिकंदर ने नियरचोस के साथ एडमिरल के तहत अपनी सेना को घर वापस भेज दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध इंडो ग्रीक परिजन जिन्होंने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया वे कौन थे? ए सिकंदर, बी डेमेट्रियोस, सी मेनांडर या डी कोई नहीं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेनांडर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति की कार्यवाही के कारण आदेश जारी किया था कहाँ पर? ए कलिंग में, बी सारनाथ में, सी सांची में या डी भाब्र में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारनाथ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में पहले देवता के रूप में किन देवताओं ने अपना महत्व खो दिया? ए वरुण, बी रुद्र, सी अग्नि या डी विष्णु। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वरुण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपनिषदों को किस नामक ग्रंथ द्वारा ब्राह्मणों से अलग किया गया है? ए पुराणों, बी अरण्यकशी या सी वेदों या डी महाकाव्यों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा अरण्यकशी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चूह यूह ची को किसके द्वारा पश्चिम चीन में खदेड़ दिया गया था, यानी भगा दिया गया था? ए हुनों के द्वारा, बी भोजकाशी के द्वारा, सी राष्ट्रिका के द्वारा या डी मंगोलों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हुनों के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या के बाद मौर्यों से किसने सत्ता हथिया ली थी? यानी कि जब मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनकी जब हत्या हो गई तो उनकी संपत्ति को किसने हथिया ली थी? ए पुष्यमित्र शुंग, डी वसुमित्र, सी ज्येष्ठमित्र या डी अग्निमित्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, मगध पर किसका शासन था? ए मौर्य, बी हर्यकाशों, डी शिशुनाग या डी वंश, यानी नंद वंश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा नंद वंश का। ठीक है, यानी जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस टाइम मगध पर नंद वंश का शासन था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदू समाज संस्कार जैसे विवाह आदि किसमें वर्णित कर्मकांडों के आधार पर किए जाते हैं? ए उपनिषद, बी ऋग्वेद, सी गृहसूत्र या डी यजुर्वेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गृहसूत्र के आधार पर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थापत्य विकास किसकी अवधि के दौरान अपनी पूर्ण महिमा में प्रकट हुआ?
ए गुप्त, बी चोल, सी नंद या डी मौर्य। तो आप सबको पता होगा कि ये इसका जो है ऑप्शन नंबर ए यानी गुप्त के दौरान अपनी पूर्ण महिमा में प्रकट हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग में यानी यूपी के प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में कौन धार्मिक सभा करता था? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी हर्षवर्धन, सी अशोक या डी कनिष्क। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हर्षवर्धन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जा सकता है? ए नवपाषाण युग, बी पुरापाषाण युग, सी आदिम युग या डी कांस्य युग। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कांस्य युग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के बाद सबसे अधिक हड़प्पा के नगरों और बस्तियां कहाँ पाई गई थी? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी गुजरात या डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात में पाई गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कामों के लिए कौन जाना जाता है? ए शौनक, बी सौमिला या सी शूद्रक या डी सुश्रुता। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सुश्रुता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किन मूर्तियों के माध्यम से हरे रंग की शिष्ट का प्रयोग किया जाता है? यानी कि किन मूर्तियों के माध्यम के रूप में हमें हरे रंग के शिष्टों का प्रयोग किया जाता है? ए गांधार मूर्तियाँ, बी मौर्य मूर्तियाँ, सी भरहुत मूर्तियाँ या डी मथुरा की मूर्तियाँ। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भरहुत की मूर्तियाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक बौद्ध भिक्षु से विशेष रूप से प्रभावित रहा। ए वासुबनदु, बी उपभुक्त, ठीक है, सी अभी या डी अश्वघोष। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त ने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? यानी नंद वंश की स्थापना किसने किया था? ए महापद्म नंद ने, बी धनानंद ने, सी अशोक नंद ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी महापद्म नंद ने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रैबो के अनुसार 20वीं ईसा पूर्व में एथेंस में ऑगस्टिन से मिलने के लिए सबसे पहले दूत भेजने वाला तामिल राज्य कौन सा था? तामिल साम्राज्य जो है कौन सा था? ए चेरा, बी पल्लव, सी पांड्या या डी चोल। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पांड्या था। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ए पुरालेख स्रोत, बी साहित्यिक क्राज, सी मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य या डी विदेशी खाते। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।